हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबल पैटर्न बन रहे हैं और आने वाले कुछ समय तक, मतलब आने वाले कुछ दिन से कुछ महीने तक इसमें क्या क्या पॉसिबल पैटर्न बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमारा जो भी प्रेडिक्शन था, क्या वो सही गया या फिर वो क्या गलत हो गया, वो भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मार्केट जब इधर से ऊपर जा रहा था, मैंने आप लोगों को दो काउंट एक्चुअली दिया था कि एक काउंट है ये जो पूरा बड़ा का बड़ा जो है ये एक 1 हो गया, ये जो पूरा का पूरा ये जो राइज या फॉल है ये हो गया आपका 2। तो इधर तक आपका हो जाएगा बड़ा वाला 1, ये हो गया बड़ा वाला 2, और इसके बाद ये जो बड़ा वाला 3 है जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, ये एक पॉसिबल काउंट हो सकते हैं, राइट। नॉर्मली यही मैंने आपको एक ऑल्टरनेट काउंट के रूप में ये प्रेजेंट किया था, और एक्चुअल जो काउंट मैंने दिया था वो यही था कि ये जो है ये शायद WXY हो गए हैं, या फिर आप इसको A B और ये पूरा का पूरा इसको C राइज भी मार्क कर सकते हैं। तो जो भी होता है ये एक्चुअली एक करेक्टिव राइज है, और इसके बाद इधर से ये जो 17,700 या 800 जो है इसके अंदर से ये फॉल आएगा, और ये 17,800 को टच किया और उधर से फॉल आ गया, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो इधर से 700-800 पॉइंट का फॉल आ गया था, राइट। ये जब तक नीचे जा रहा था मुझे लगा था कि इधर से अलग वीडियो बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये जब मेरा डायरेक्शन पे जा ही रहा है तो इस पे अलग से वीडियो बनाकर मैं क्या अलग व्यू क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इधर से कोई अलग व्यू नहीं दिया था। लेकिन इधर से जब आज ये ऊपर चला गया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना जरूरी है कि इधर से क्या पैटर्न बन रहा है, क्या ये जो 1 ये 2 और ये इसके बाद जो 3 होने वाला है, क्या एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी जो 3 के अंदर जो 5 सा वेव होता है उसके अंदर क्या ये छोटा वाला क्या 1 ये अब 2 हो जाएगा, फिर ये 3 4 5 हो जाएगा, ये एक पॉसिबल क्या अकाउंट बन सकता है, या फिर इसको मैं अभी भी ये इधर से नीचे जाएगा ये अकाउंट ही पकड़ के बैठा हूँ, या फिर कोई तीसरा अकाउंट है वो भी मैं दिखा देने का कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो पर। देखिए पहले हम लोगों को देख लेना पड़ेगा कि ये जो है ये मुझे लग रहा है कि एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी डेली टाइम फ्रेम पर ये एक्चुअली फोर्थ वेव के अंदर है, या फोर्थ के अंदर ये A B ये C हो रहे हैं, और इसके बाद जो है इधर से फिफ्थ वेव हो सकते हैं, ये मोस्टली मुझे लग रहा है। उसके लिए जो नॉर्मल जो काउंट होना चाहिए उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये जो 16,400 है इससे भी नीचे आना चाहिए, राइट। इसके लिए ये जो फोर्थ का अंदर जो A वेव है, जिसको मैं फोर्थ के अंदर A मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो 16,400 है इसको ये तोड़ना चाहिए। नॉर्मली ये होता है आपका एक पॉसिबल काउंट, लेकिन ये एक्चुअली आपका फोर्थ वेव पर है। तो फोर्थ वेव जो होता है ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वेव होता है। एलिट वेव के जो 5 वेव होता है ना, ऐसे 5 सब वेव पर ऐसे 1 2 3 4 5 करके मार्केट आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर जो फोर्थ वेव होता है उस फोर्थ वेव क्या इतना आसान होता है कि जिसको मैं इसको A B C ऐसे क्लियरली दिखा रहा हूँ, क्या इतना आसान होता है? नहीं, ये फोर्थ वेव होता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वेव, मतलब फोर्थ वेव इतना आसानी से कंप्लीट नहीं होता। नॉर्मली यही होता है फोर्थ वेव का खासियत। तो अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं फोर्थ वेव तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। तो फोर्थ वेव जो होता है इधर क्या इतना आसानी से कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इधर और कुछ पॉसिबल काउंट आपको दिया जाना चाहिए, जो मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। देखिए फोर्थ वेव पर एज पर एलियट वेव थ्योरी सिर्फ फोर्थ वेव पर ही हो सकते हैं कि एक ट्रायंगल। तो क्या इधर एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी बन सकते हैं? इधर से देखिए ये एक नीचे की तरफ आ गया, फोर्थ के अंदर A B C, अब ये जो है D ये E, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो DE ये मुझे लग रहा है कि बहुत छोटा हो गए हैं। तो इसको मैं कैसे मार्क करना चाहूंगा कि 4 के अंदर A, 4 के अंदर B, 4 के अंदर C, 4 के अंदर जो D है D बन रहे हैं, उसके बाद शायद 4 के अंदर E बनेगा, ये एक पॉसिबल काउंट हो सकते हैं। ये हो जाएगा तब आपका एक 4 के अंदर ट्रायंगल, और उसके बाद ये जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है नॉर्मली ये हमेशा होता है जो आपका मेन ट्रेंड जो होता है उसकी तरफ। आप मेन ट्रेंड इधर ऊपर की तरफ है, तो इधर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर से ट्रायंगल बनेगा। तो ये इधर से जो फिफ्थ वेव होगा, ये फिफ्थ वेव बनाने के लिए इधर से बहुत ऊपर तक जाएगा, जो 20,000 या उससे भी शायद ऊपर चला जाए, तो ऐसा एक होने का चांस है। और ट्रायंगल का जो साइकोलॉजी होते हैं वो होता है कि ये बुल साइड बियर साइड, बुल साइड बियर साइड, हर साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर आते हैं, तो जो पैसे लगाए थे वो दोनों का दोनों ही वीक हो जाते हैं। और ये जो होता है ये जो मूव देता है ट्रायंगल के बाद एक ब्रेकआउट वाला मूव, वो होता है आपका एक लास्ट मूव, मतलब उसके बाद जो है मार्केट पूरा का पूरा घूम जाते हैं। तो क्या इधर एक ट्रायंगल बनने का पॉसिबिलिटी है? मुझे लग रहा है कि एक है। तो ट्रायंगल क्या इतना आसानी से बनते हैं? नहीं, ट्रायंगल को बन जाने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट ट्रायंगल को ट्रेड करना जितना आसान है ट्रायंगल को पकड़ना उतना ही मुश्किल है। तो ट्रायंगल कैसे बनते हैं? तो ट्रायंगल के अंदर ऐसे 5 सब वेव रहते हैं, और एक दूसरा पॉसिबल हो सकता है कि ट्रायंगल का जो ये बुल बियर फाइटिंग जब कंटिन्यू करता है, मतलब इन लोगों के पास और भी पैसे बचे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं, तो इधर और 3-4 वेव बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तब ट्रायंगल के अंदर A B, ये हो गया C D E, उसके बाद इधर F G H I ऐसे करके ये लोग बना देते हैं। तो ये जो है इधर और एक ऐसा मतलब
छोटा वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है वो इधर बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपका इन्फोसिस का वीडियो जो था उधर मैंने दिखाया था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कैसे बनते हैं, और उसके बाद उधर से ये वो ऊपर चला गया और मेरा जो टारगेट था वो उसने हिट कर दिया था। लेकिन ये जो ट्रायंगल होता है इसको आप पहले से एक पॉसिबल काउंट के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी के अभी इसको ट्रायंगल मार्क कर देना सही होगा, क्योंकि कुछ कारण है जिसके कारण मैं इसको किसी भी हालत पे अभी के अभी एग्जैक्टली ट्रायंगल ही हो रहे हैं ऐसा मैं मार्क नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसको मैं एक पॉसिबल काउंट के रूप में देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा जब 4th वेव होता है ना तो उधर आपको क्लियरली आपको लगेगा कि नहीं ये तो शायद आपका 4 इधर कंप्लीट हो गया, ये 5 हो रहे हैं, फिर आपको लग सकता है कि ये 4 के अंदर ए है, 4 का बी, ये 4 का सी हो गया, एक रनिंग फ्लैट हो गया, इधर से मार्केट बहुत ऊपर तक चला जाएगा। क्या ये होने का चांस है? चांस तो है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये एक करेक्टिव राइज दिया, उसके बाद उधर से फिर नीचे आ गया। तो इन सब सिनेरियो आप एक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर से कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये एक्चुअली क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। और ये ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि इधर से मार्केट इधर ये बहुत नीचे चला जाएगा या फिर बहुत ऊपर चला जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, इसलिए वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं इधर से इधर सी बाई करूँ या पी बाई करूँ। तो देखिए कभी कभी ऐसा 4th वेव जो होता है ये ना इधर सी बाई ना इधर पी बाई, कोई भी साइड जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है ये शायद एक ट्रायंगल बना रहा होगा। तो जो सी साइड पे जो भी आप ले रहे होंगे वो हिट कर रहे होंगे, जो पी साइड पे ले रहे होंगे वो भी आपको हिट कर रहे होंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये शेयर कर देना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था इधर मैं सी या पी किसी एक बाई कर लूँ तो किसी ना किसी एक तरफ मुझे इधर से प्रॉफिट तो मिलेगा ही, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए शेयर कर देना जरूरी है कि नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सी या पी किसी ना किसी एक तरफ हमेशा प्रॉफिट देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ट्रायंगल मतलब एक न्यूट्रल पैटर्न है। तो हो सकते हैं जो लोग इधर से पी सेल सी सेल और इधर से पी सेल किए हैं उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत शायद अच्छा खासा जोन बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये एक न्यूट्रल पोजीशन होता है। एज पर ऑप्शन सेलिंग इसको बोलता है एक ट्रायंगल। और अगर ये ट्रायंगल नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, ये शायद 4 के अंदर ये 4 के अंदर बी, और ये जो 4 के अंदर जो सी है, जिसको मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो लो है ये लो तक मिनिमम आना चाहिए। तो ये क्या आएगा इधर तक ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये आ सकते हैं। लेकिन तो ये अगर ट्रायंगल नहीं हो रहा है तो क्या दूसरा पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि ये 4 के अंदर ए, 4 के अंदर बी और ये 4 के अंदर सी जो है ये अभी कंप्लीट शायद नहीं हुए हैं। इधर से ये और जो नीचे ये 16,400 तक आ सकते हैं, ये एक पॉसिबल काउंट, या उससे भी नीचे जा सकते हैं थोड़ा, जो मतलब 16,000 के आसपास या 15,800-900 तक जा सकते हैं, ये एक पॉसिबल काउंट है। और अगर ये सी इधर ना होकर इधर ही एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया, अगर की बात बोल रहा हूँ, अगर ये कंप्लीट हो गए तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप तब जाकर मार्क करना पड़ेगा एक आपको एक रनिंग फ्लैट होता है वो, जहां पर ये जहां पर वेव खत्म होता है ना उधर तक ये सी वेव नहीं जाते। तो इधर ये जो सी वेव है ये अगर ये वेव जहां पर खत्म हुआ है जो 16,400 है उधर तक अगर ना आए तो इसको आप कैसे मार्क कर सकते हैं, इसको तब जाकर आप रनिंग फ्लैट मार्क करने पर मजबूर होंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि इसको आप रनिंग फ्लैट अभी के अभी इसको मार्क कर सकते हैं, ऐसा मुझे अभी के लिए नहीं लगा। तो इसको आप 4 के अंदर ए, इसको 4 के अंदर बी, इसको 4 के अंदर आप सी वेव जो है ये एक्चुअली सी वेव अभी भी पेंडिंग है, ऐसा मुझे फील हो रहे हैं। और जो तीसरा काउंट जो मैंने सबसे पहले दिखा है वो ये है कि ये जो ब्लू कलर का 1 2 3 4 5 हो गए हैं, ये 1 हो गए, ये हो गया आपका 2, ये 3 हो रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं वो काउंट लेकर चलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उस काउंट के लिए भी आपको इसको 1, ये जो 2 होगा 2 के अंदर ये ए, ये बी, ये सी मार्क करना पड़ेगा। तो इसको भी आप एक रनिंग फ्लैट जो है वो मार्क करना पड़ेगा। 2 के अंदर हो जाएगा ये ए, 2 के अंदर बी, ये 2 के अंदर सी। तो एक्चुअली ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये जो है इसको आपको एक रनिंग फ्लैट मार्क करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि जो पैटर्न्स नॉर्मल नहीं होते, जो रनिंग फ्लैट, जो इरेगुलर फ्लैट, ये सब पैटर्न्स नॉर्मली इतना आसानी से नहीं होते। तो ये अगर मतलब उतना आसानी से अगर नहीं होते तो मैं क्यों इसको पहले से मार्क करूं। तो इसीलिए मैं इसको एक ऑल्टरनेट काउंट के रूप में रख रहा हूं। अगर ये किसी भी तरह से ये इधर से नीचे ना आए, अगर किसी भी तरह से नीचे ना आए, तो अगर ये उल्टी तरफ चला गया तो ये नीचे की तरफ जो मेरा प्रेडिक्शन है वो अगर फेलियर हो गया तो क्या हो सकते हैं, तो तब इसको आप इसको 1, इसको 2, इसको आप 3 मानकर आपका व्यू जो है वो रख सकते हैं। लेकिन क्या ये 1 2 ये होने का चांस कितना है वो देख लेते हैं। आप किसी भी हालत पे इसको 1 इधर ही 2 और ये 3 के अंदर 1 2 ऐसा हो रहा है, ऐसा मार्क नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा 1,
ये हो रहा होगा 2 आपको इधर मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राइज है इसको मैं मोस्टली मार्क करना चाहूँगा कि WXY या ABC ऐसे करके, मतलब इसको एक करेक्ट राइज ही मैं मार्क करना चाहता हूँ, ना कि इसको मैं कोई 1 2 1 2 मार्क करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि इधर आपका वेब 1 इधर ही 2 मार्क कीजिए, इधर 2 मार्क मत कीजिए। ओके, तो ये एक्चुअल आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ऐसे करके इसको आप देख सकते हैं। और ये जो C वेव है इधर से और नीचे आकर ये C वेव कंप्लीट कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटीज जो ये 1 2 के बाद ये 3 होने का जो अगर पॉसिबिलिटीज है तो कितना होने का चांस कितना है, चलिए वो जाकर देख लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम पर। ये छोटा टाइम फ्रेम पर इधर जो है इसको आप ये 1, इसको आप ये 2, इसको 3 और 3 पे ऐसा गैप डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसको आप 3, इसको आप एक फ्लैट 4 और इसको आप 5 मार्क कर सकते हो। तो इसको आप क्लियरली एक 5 वेव पे राइज मार्क कर सकते हैं। इसीलिए ये छोटा टाइम फ्रेम पर मुझे दिख गया ये 5 वेव का राइज। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये जो पॉसिबल 1 2 जो बड़ा टाइम फ्रेम का बोल रहा था कि 1 2 के बाद 3 होने का चांस है, इसीलिए मैंने उस पॉसिबिलिटी को आज डिस्कशन किया। क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो छोटा टाइम फ्रेम का इसको अगर आप चाहें तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और 3 का जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं 3, तो उसके अंदर ये गैप अप होते हैं। तो ये 3 इधर आपको क्लियरली गैप अप दिख गया, तो इसको आप एक 4 और इसको आप 5 मार्क कर सकते हैं। और ये 2 जब ऐसे शार्प फॉल होते हैं 2 पे, तो ये जो 4 होता है ना 4 फ्लैट होते हैं। तो 4 के अंदर देखिए ये एक फ्लैट है, मतलब ये ऐसा नहीं हुआ। 4 के अंदर कैसे हुआ, एक ऐसा फ्लैट जो हो गया। तो 2 अगर इधर ये शार्प हुआ है तो अब जब 4 होगा उस पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 4 फ्लैट होगा। तो ये 4 फ्लैट भी हुआ है, तो इसको आप क्लियरली ये 5 सब पर राइज इसको आप मार्क करना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे पॉसिबल काउंट इधर निकल के यही आ रहा है कि ये 5 वेव पे राइज है। अब 5 वेव पे राइज हमेशा जरूर नहीं कि वेव 1 ही हो, 5 वेव पे राइज हो सकते हैं वेव A भी हो। तो 5 वेव पे राइज वेव 1 भी कभी कभी होते हैं एज पर रिलेटिव थ्योरी, कभी कभी हो जाते हैं वेव A। तो ये जो है इधर आप क्लियरली एकदम न्यूट्रल काउंट, मतलब किसी भी तरफ अगर बायस ना होकर के अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो क्या हो सकते हैं, ये वेव 1 भी हो सकते हैं, वेव A भी हो सकते हैं। तो मुझे लगना है कि इधर आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए, उसके बाद ये शायद इधर से एक थोड़ा फॉल आ जाए, तो वो कितना जाएगा, क्या क्या पैटर्न बनाएगा, कोई ना कोई एक छोटा टाइम फ्रेम पर भी मुझे कोई छाप दिख जाए तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ये क्या बड़ा टाइम फ्रेम का जो ऑल्टरनेट काउंट मैं बोल रहा था कि वो 1 2 फिर ये 3 होने का एक चांस है, और जो एक दूसरा काउंट मैं दे रहा था जिसका होने का चांस मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहा है वो है कि 4 के अंदर A हो गया, 4 के अंदर B हो गया, फिर 4 के अंदर C। अभी जो ये जो फॉल है ये 4 के अंदर C अभी भी हो रहे हैं, जो अभी रनिंग फ्लैट नहीं हुआ है। जो मैं बोल रहा था क्या वो पॉसिबल काउंट इधर हुआ है, वो मैं तब जाकर मार्क करना चाहूँगा। लेकिन वो कब तक, ये 2 काउंट मतलब 2 पॉसिबल काउंट तो एक साथ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये अगर 4 के अंदर A B के बाद C हो रहा है तो इधर से 16,000 तक चला जा सकता है मार्केट, और अगर ये 1 2 के बाद 3 हो रहा है तो इधर से मार्केट जो है ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इन सच सिनेरियो में, फिर आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा अपेक्षा करने का जरूरत है कि इधर से ये कौन सी पैटर्न बन रहा है, ये वेव 1 बन रहा है या फिर वेव A बन रहा है, ये आपको देखने के लिए थोड़ा अपेक्षा करना पड़ेगा। आप इधर से कोई भी एक पैटर्न दिखा देगा मार्केट कोई ना कोई पैटर्न दिखा देगा। 2 काउंट लेकर आप चल नहीं सकते, क्योंकि दोनों काउंट एक साथ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आइदर ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या फिर जैसे मैंने बोला ट्रायंगल हो सकता है कि न्यूट्रल काउंट हो सकता है। तो कौन सी काउंट देगा वो देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर अपेक्षा कर जाना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो सपोज इधर से मार्केट जो है ये सपोज कि इधर से A B C करके इधर से थोड़ा नीचे आया, तो तब जाकर आप इसको क्या मार्क करेंगे, ये तब ये 2 भी हो सकते हैं, तब आप B भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इधर सपोज कि अप डाउन करके एक ट्रायंगल बना है, वेव 2 पे ट्रायंगल होते हैं नॉर्मली, वेव 2 पे ट्रायंगल नहीं होते हैं, तो अब जाकर इसको क्लियरली B मार्क कर देना, फिर इसको क्लियरली C मार्क कर देना, दैट्स इट। तो तब जाकर आपको लगेगा ये पूरा का पूरा करेक्टराइज है, ये जो 1 2 3 वाला जो पॉसिबिलिटी बोल रहा था वो तब नहीं होगा, राइट। मतलब एटलीस्ट अभी के लिए वो नहीं होगा। तब आप 4 के अंदर जो A B C जो मैं बोल रहा था वो काउंट हो जाएगा, और फिर इधर से ये नीचे आ जाएगा, और फिर आप इधर से क्लियरली कह सकते हैं कि चलो इधर से ये 16,000 या उससे नीचे भी चलो जा सकते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ये 1 के बाद ऐसा 2 बना दिया, मतलब बस इधर से क्लियरली ABC बना दिया, तो तब जाकर ये ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये 1 हो गया 5 सब पे, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 होने का चांस ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इधर से आप लोगों को क्लियरली देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये जो 5 मिनट्स का चार्ट है इसको जो लोग इग्नोर करते हैं, मैं कहूंगा कि इग्नोर मत, क्योंकि अगर आपको सच में एलियट वेव आते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो 5 मिनट्स का चार्ट देखकर आप कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। ये बैंक निफ्टी मेरा जो पहला काउंट था कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो रहे हैं, तो ये काउंट अभी भी वही है। और उसके बाद ये जो 2 जब बन रहा था तब मैंने बोल रहा था कि इससे पिछले दिन का जो वीडियो है उधर मैं बोल रहा था ये 2 के अंदर शायद ये W हो सकते हैं, ये X ये Y होने का एक चांस है, क्योंकि निफ्टी
में जो फॉल आने का चांस था, जो 17,700 से 800 के भीतर से एक फॉल आने का चांस था, उधर से 700-800 पॉइंट अगर निफ्टी गिर गया तो बैंक निफ्टी भी चुपचाप इधर से बैठे रहेगा या इधर से ऊपर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो दूसरा पॉसिबल जो काउंट इसके तौर पे मैंने रखा था कि ये जो है ये इधर से इरेगुलर फ्लैट बन जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो 2 है एक्चुअली 2 का अभी इधर मार्क करना सही रहेगा। ये जो बैंक निफ्टी में निफ्टी की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो 4th वेव है इधर खत्म कर चुका है, ये वेव 5 के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जो है ये जो राइज हो रहा था इसको मैं पहले एक 2 पॉसिबल काउंट ले रहा था, एक ये WXY जिसपे एक इरेगुलर फ्लैट हुआ है और दूसरा पॉसिबल काउंट जो मैं ले रहा था कि 1 2 1 2 3 4। तो मैं ये दूसरा जो काउंट था ये मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ये दूसरा जो काउंट था ये 1 2 1 2 वाला, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो काउंट है ये इसको लेकर अभी चलने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये अगर 1 2 1 2 होता तो इधर से ये 3 होने के लिए बहुत इधर से बहुत ये ऊपर तक ये 3 होने के लिए जाना पड़ता, लेकिन ये इधर से जब नीचे आ गया तो किसी भी हालत में मैं इसको 1 2 1 2 वाला जो काउंट है उसको मैं मार्क करना नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने W ये X ये Y ऐसा कुछ मार्क करना चाहूँगा। तो इसको मैं एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जहाँ पर ये जो 1 का जो हाई है उससे ऊपर चला गया तो इसको मैं एक इरेगुलर फ्लैट के तौर पे मार्क करना चाहूँगा। तो ये एक्चुअली है WXY और मुझे लग रहा है ये Y जो है ये निफ्टी के साथ ही कंप्लीट होगा। अगर निफ्टी जो मैंने बोला कि इधर से मुझे लग रहा है 4 के अंदर C जो है वो अभी भी फॉल आने का एक चांस है, तो ये जो Y होगा ये भी उधर से एक फॉल आने का तब चांस हो जाएगा। तब Y जो होगा Y इधर इतना नीचे तक बनेगा और 2 जो होगा 2 भी ये Y जहाँ पर खत्म होगा 2 भी उधर ही बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एकदम हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो किसी भी हालत, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई अलग पैटर्न या अलग कुछ नहीं हो रहा है। निफ्टी पे जो हो रहा है बैंक निफ्टी मोरलेस सेम पैटर्न हो रहा है, लेकिन एक ही बस अंतर है कि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जो वेव 4 है वो एक्चुअली इधर कंप्लीट हो गया है, इधर नहीं। ओके, इधर कंप्लीट हो गया ऐसा मुझे लग रहे हैं। निफ्टी पे मैंने जैसे बोला कि ये अगर 4 हो गया तो ये 4 के अंदर ये हो गया तो एग्जैक्टली इधर हो गया, तो मुझे नहीं लग रहा कि बैंक निफ्टी पे ऐसा कुछ हुआ है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं, ये पूरा का पूरा राइज पे, जहाँ पर निफ्टी में ये जो मैं राइज था इसको मैं करेक्टिव राइज में बोल रहा था तब, उसके बाद उधर से 1200 या 1400 पॉइंट का फॉल भी आ गया था। तो बैंक निफ्टी पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी पे मुझे लग रहा है कि 1 के बाद ये 2 हो रहे हैं और 2 पे ये कब तक रहेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 पे ये ज्यादा देर तक समय बीते तो 2 हो जाएगा आपका मोर और लेस एक फ्लैट, क्योंकि ये जो हो रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ इरेगुलर फ्लैट। अब 2 अगर फ्लैट हो रहा है तो जब ये 1 2 के बाद 3 होगा फिर 4 होगा तो 4 पे एक शार्प मतलब एक शार्प डिक्लाइन जो होगा वो 4 पे आ सकते हैं। तब 4 पे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 4 पे भी ये बहुत ज्यादा समय बिताने के लिए एक आपका ट्रायंगल बना है, ऐसा तब मुझे नहीं लग रहा होगा। तो ये 1 ये 2 हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये 2 अभी के लिए कंप्लीट शायद नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये इरेगुलर फ्लैट बनते हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहता है एज पर इलेक्ट्रो थ्योरी, ये जो है ये इधर से ये जो लो है मतलब ये जो W जिसको मैंने मार्क किया इसके नीचे आएगा, क्योंकि इरेगुलर फ्लैट का नियम यही होता है कि नॉर्मली ये B वेव जो होते हैं वो ये A वाला जो वेव है ये जहाँ से शुरू हुआ है उसको पार करते हुए जाते हैं और ए जहाँ पर खत्म हुआ है उसको पार करते हुए ये C वाला वेव चला जाते हैं। तो ये अगर 4 के अंदर ये तो ये जो WXY मार्क किया जिसको आप ABC भी कह सकते हैं, तो इसको अगर A इसको B इसको C समझ ले तो ये जो है ये A जहाँ पर खत्म हुआ होगा उससे नीचे या उसको पार करते हुए ये जो C वेव होगा उसको आना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसको अभी भी इरेगुलर फ्लैट होने का एक चांस है, और अगर ये इधर से पूरा का पूरा जो 2 है या Y वेव है ये सब कुछ इधर कंप्लीट करके ये ऊपर चला जा रहा होगा तब जाकर मैं इसको रनिंग फ्लैट जो है जैसे मैंने इधर दिखा ये जो C जब ये जहाँ पर खत्म हुआ है उधर तक अगर ना गए तो उसको आप बोल सकते हैं कि रनिंग फ्लैट। तो तब जाकर मैं इसको एक रनिंग फ्लैट के तौर में इसको इधर मार्क कर देने का कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये रनिंग फ्लैट हो गए हैं। अभी के लिए मुझे जो लग रहा है रनिंग फ्लैट आप दूसरा काउंट के तौर पे रख सकते हैं। तो जो अभी के लिए मुझे लग रहा है ये जो है ये Y वेव अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इधर से फॉल आने का अभी भी एक चांस है मुझे लग रहे हैं। और निफ्टी जो चीज करेगा ये बैंक निफ्टी भी मोरलेस वही चीज ही करेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर अपेक्षा कर जाइए, ये कोई ना कोई एक छाप छोड़ देगा तब जाकर आपको मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि किस तरफ जाएगा। और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि इधर से इतना ये 800 पॉइंट का जो फॉल है वो मिस करने के बाद इधर आप इधर क्या कर रहे हैं कि इधर नया P बाई कर रहे हैं ये 16,000 या उससे नीचे जाने का उम्मीद पे। तो मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली लेवल था ये 17,700 या 800 ये निफ्टी पे ये 17,700 या 800 के आसपास ये लेवल था। मैंने ये लेवल को मैंने बोला था, वीडियो भी है आप क्लियरली देख सकते हैं कि इधर से ये नीचे आने का एक चांस है, तो मैंने बोला था और उधर से ये नीचे आ गया। तो आपको अगर इधर नया फ्रेश P बाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि वो सही है। तो इसलिए काइंडली कहीं पर भी आप लोग ये बाई मत कीजिए,
ये पी वो भी नेकेड बाई कर रहे हैं, या सी कहीं पर भी जब ये फॉल हो रहा था, या सी नेकेड बाई करके जो लोग बैठे थे, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं यही कहूँगा कि आप लोग काइंडली सीखिए, उसके बाद आप लोग ट्रेड कीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो एग्जीक्यूशन जो है वो भी आप लोगों को सीखना है और एनालिसिस भी आपको सीखना है, दोनों का दोनों ही आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और अगर इलेक्ट्रिक सीखना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।